हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर। नंबर हमारे सेंटेंस मेकिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो आपको नंबर पता होना चाहिए कि नंबर कैसे काम करता है, कैसे कितने होते हैं। क्योंकि सेंटेंस मेकिंग में सारे सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें या फिर मेन वर्ब यूज़ करें, इवन सब्जेक्ट भी जो होते हैं वो सभी नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं और उनके हिसाब से ही सेंटेंस मेकिंग में हेल्पिंग वर्ब वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप सेंटेंस मेकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आपको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम लोग इसे बड़े ही आसान तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से समझने और सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर का मतलब जब भी आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप सिंगुलर प्लूरल को ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग रखी जाने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे। होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, आप इस एक वर्ड से भी याद रख सकते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो सिंगल हैं। देखिए, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए इस समय, आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पे बैठे हैं, आप आपके आसपास देखिए, आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनकी दो ही कैटेगरी होती हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी दो ही कैटेगरी होती हैं। एक होती है सिंगुलर, दूसरी होती है प्लूरल। आपको अभी जो जो कुछ दिखाई दे रहा है आपके आसपास, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ एक ही होगी। जैसे शायद वहाँ पर एक ही फ़ैन हो, जैसे आप रूम में बैठे हो वहाँ पर एक ही टीवी हो, आपके हाथ में इस वक्त एक ही फ़ोन होगा, है ना। ऐसे ही आपके पास कोई स्पेशल किसी बुक एक ही होगी, है ना। या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको बहुत दिख रही होंगी जो एक ही है उस रूम में। इवन हो सकता है आप अकेले ही कमरे में बैठे हो, ठीक है। तो आप जब हम सिंगल की बात करते हैं, आप देखिए, आप खुद हैं, इंसान हुए, व्यक्ति हुए। ऐसे ही हमने अभी मोबाइल की बात की, फ़ैन की बात की, टीवी की बात की, ये सब भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो चीज़ें या फिर व्यक्ति अगर वो एक हो, सिंगल हो, तो वो सिंगुलर नंबर। अगर वो एक हो, सिंगुलर हो, तो वो है सिंगुलर नंबर। इसके लिए आप प्लूरल से पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है शॉर्ट में, वो भी आप देख लीजिए। सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन आर थिंग। जो एक व्यक्ति एक चीज़ को बताए उसे कहेंगे सिंगुलर नंबर। समझ गए? ठीक है, अपने कमरे में नज़र दौड़ाइए, देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक से ज़्यादा दिख रही होंगी। जैसे आपके पास शायद बैग में पेन देखिए, एक से ज़्यादा होंगे, पेंसिल देखिए, एक से ज़्यादा होंगे, आपने हाथ की फिंगर्स देखिए, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ठीक है। आप के कमरे में चेयर्स होंगी तो शायद वो भी एक से ज़्यादा हों। आप पूरे घर में देखने जाएंगे तो शायद फ़ैन भी एक से ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है आपके पास टीवी भी एक से ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसे हो आपके पास तो शायद टीवियाँ भी दो चार चार लगा के रखी हो आपने अपने घर में, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो मोर देन वन हो, आप अपने पूरे फैमिली में देखिए, मोर देन वन पर्सन होंगे। आप अकेले ही फैमिली में नहीं होंगे, आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स और भी होंगे। तो आपकी अकेले की फैमिली में 4, 5, 10, 15 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो वो सारे मेंबर्स को अगर आप मिलाएं तो वो सिंगल नहीं है, वो सब क्या हैं, मोर देन वन है, एक से ज़्यादा हैं, सिंगल नहीं है। तो मोर देन वन है तो वो सब के सब प्लूरल कहलाएंगे। क्या क्या प्लूरल कहलाएंगे? अगर आपके पास घर में मोर देन वन टीवी है, प्लूरल नंबर, मोर देन वन चेयर्स है, प्लूरल नंबर, मोर देन वन मेंबर्स हैं, प्लूरल नंबर, मोर देन वन बुक्स है, प्लूरल नंबर, मोर देन वन मोबाइल है, मोर देन वन पेंसिल्स है, प्लूरल नंबर, मोर देन वन बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, प्लूरल नंबर, मोर देन वन आपके पास कार्स हैं, बाइक्स हैं। ये सभी एक से ज़्यादा जो जो चीज़ें हैं वो सब के सब हम लोग, बहुत सारी कारें हैं, या फिर हमने कहा यार उसके बाद बहुत सारे फ़ोन हैं, या फिर हमने ऐसा कहा कि यार उसके घर में बहुत सारी टीवियाँ लगी हुई हैं, या हमने कहा कि जो टीवी शॉप होती है उनमें बहुत सारी टीवियाँ होती हैं। तो ये जो बहुत शब्द आपने बोला, ये बहुत वर्ड जो बोला है, ये सिंगल तो नहीं है ना। आप एक शॉप पे जाएंगे, टीवी के शोरूम पे जाएंगे तो वहाँ पर एक टीवी दिखाई देगी क्या आपको? मोर देन वन ही होगी। तो वो मोर देन वन जो है वो प्लूरल होगी। आपके घर में शायद सिंगुलर नंबर की टीवी हो, मतलब एक ही टीवी हो, लेकिन आप जब शोरूम पे जाएंगे तो वहाँ पर मोर देन वन टीवी ही दिखाई देगी। डैट मीन्स कि आपके घर में जो टीवी है वो एक टीवी वो सिंगुलर नंबर में आएगा, और जो शॉप पर है वो मोर देन वन यानी कि प्लूरल नंबर कैटेगरी में आएगा। बाइक के शोरूम पे जाते हैं तो आपके घर में शायद एक ही बाइक हो, एक ही कार हो, लेकिन आप जब
बाइक के या कार के शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कारें दिखाई देंगी, ठीक है, तो वो प्लूरल नंबर हुआ। आपके घर की एक कार सिंगुलर नंबर, और शोरूम में रखी हुई बहुत सारी कारें हैं प्लूरल नंबर। ऐसे ही आप पार्किंग एरिया में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी कारें दिखाई देंगी, बहुत सारी बाइक्स दिखाई देंगी, वो सब क्या हुए आपके प्लूरल नंबर्स। प्लूरल मतलब एक से 5 पेन्स, 5 बाइसिकल्स, ऐसा कुछ भी बोला तो 5, 4, 10, 1000 कुछ भी बोला वो भी प्लूरल होगा। और अगर मैं कहता हूँ मेरे पास बहुत सारी कारें हैं तो ये भी प्लूरल में ही आएगा। सूर्य कितने होते हैं? एक ही होता है, सिंगुलर नंबर। चंद्रमा, मून कितने होते हैं? एक ही होता है, सिंगुलर नंबर। लेकिन स्टार्स कितने होते हैं? एक मोर देन 1 होते हैं, जैसे हम लोग रखेंगे प्लूरल की कैटेगरी में। आपके पास बुक 1 होती है, सिंगल है ना, तो वो हम लोग उससे कहेंगे सिंगुलर नंबर। लेकिन उस बुक्स में कई सारे पेजेस होते हैं, तो जो पेजेस हैं वो होंगे प्लूरल नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही कौन सी चीज़ें एक ही हैं आपके पास? आप देखिए कमरे में आपके क्या क्या चीज़ें एक दिखाई दे रही है, जो एक हैं वो सब के सब सिंगुलर नंबर है। फिर एक दूसरे टाइम में नज़र दौड़ाइए और ढूंढिए कि एक से ज़्यादा चीज़ें कौन कौन सी है, वो सब प्लूरल नंबर है, ठीक है। सिंगुलर जो सिंगल है वो सिंगुलर, जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल। जैसे आप नॉर्मली मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, तो अब कुछ मोबाइल में एक कैमरा होता है, तो हम लोग उस मोबाइल में कितने कैमरे हैं? सिंगुलर कैमरे हैं। कितने कैमरे हैं? सिंगल, एक कैमरा है, तो ये हम लोग उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? सिंगुलर नंबर में। और आजकल तो ट्रिपल कैमरा भी आ रहे हैं, डबल कैमरा भी आ रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल कैमरा मोबाइल, डबल कैमरा मोबाइल। तो अगर आप कैमरा है डेट मीन्स कि आपके पास जो एक कैमरा है उसे हम लोग कैटेगरी में रखेंगे सिंगुलर नंबर में, और कैमरा है तो वो आएगा प्लूरल कैटेगरी से। ज़्यादा जो भी कुछ है, मोर देन 1 है डेट मीन्स वो प्लूरल में है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, वो प्लूरल में आ जाएगा। एक बार बता देता हूँ, जो सिंगल है वो सिंगुलर है, जो सिंगल नहीं है वो प्लूरल है। ऐसे ही आप 1 और मोर देन 1 कीवर्ड भी याद रख सकते हैं। 1 पर्सन अर्थिंग सिंगुलर नंबर, मोर देन 1 पर्सन अर्थिंग प्लूरल नंबर। अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको बॉय में एस ऐड कर देना है। बस क्या करना है? एस को ऐड करना है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगना है आपको। अगर किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है तो उसका बनाने का पहला तरीका है वर्ड लो और इसमें क्या कर दीजिए? एस ऐड कर दीजिए। अगला वर्ड है हमारे पास शॉप। ये कुछ एग्जांपल वर्ड लिए मैंने, आप ऐसा और ट्राई करके देखिएगा। दूसरा लिया है मैंने शॉप। शॉप का आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें भी एस ही ऐड करना है आपको। थर्ड है बुक। अगर बुक का भी आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें भी आपको एस ऐड करना है। किसी भी नंबर को 1 से मोर देन 1 करना चाह रहे हो, सिंगुलर से प्लूरल करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या करिए? एस ऐड कर दीजिए। वर्ड हमारा बॉय, कर दीजिए उसे एस लगाकर बॉयज। शॉप कर दीजिए उसे शॉप्स। बुक कर दीजिए उसे बुक्स। आइए नंबर 2 रूल समझते हैं। रूल नंबर आप इसे 1 दे दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या किया? ये सीख लिया कि किसी का वर्ड का प्लूरल बनाना है तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। फॉक्स का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसमें लगाएंगे ईएस। फिश का प्लूरल बनाने के लिए लगाएंगे ईएस। गैस का प्लूरल बनाने के लिए लगाएंगे एस। मैच का प्लूरल बनाने के लिए लगाएंगे ईएस। और क्लास का प्लूरल बनाने के लिए भी हम लगाएंगे ईएस। अब इसके एंडिंग लेटर्स को अंडरलाइन किया है। ये 5 वो कंडीशंस हैं जहां पर ईएस लगाया जाना है। जैसे कि अगर किसी वर्ड के एंड में एक्स हो, एसएच हो, डबल एस एस हो, सीएच हो या डबल एस हो, अगर ये कंडीशंस हैं तो आपको उन वर्ड्स के एंड में प्लूरल बनाने के लिए ईएस ही लगाना है। फिर मैं लिख देता हूँ एक्स लिखिए पहले एस, और इसी को कर दीजिए डबल, इसी में एस को रिप्लेस कर दीजिए एस एच, और इसमें एच को रिप्लेस कर दीजिए सी एच। ये वो 5 कंडीशंस हैं जहां पर आपको ई एस लगाना है, ठीक है। समझ लीजिए। वो है पहला है लेडी। लेडी का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसका प्लूरल बनेगा लेडीज। बॉडी का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा बॉडीज। और कंट्री का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा कंट्रीज। वाई को रिमूव करके आईएस लगाया। बॉडी में क्या किया? बॉडी में भी सेम, वाई को रिमूव किया, आईएस लगाया।
कंट्री में भी ऐसे ही किया, वाई को हटा के IS लगाया। दैट मीन्स ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था कि अगर किसी भी लेटर के एंडिंग लेटर, किसी भी वर्ड का एंडिंग लेटर वाई हो तो आप उसमें वाई को रिमूव करेंगे एंड प्लेस करेंगे, ऐड करेंगे IES। फिर सुनिए, अगर किसी वर्ड का एंडिंग लेटर वाई होगा तो आप उसमें वाई को रिमूव करेंगे एंड IES को ऐड करेंगे। एक से ज़्यादा, मोर देन वन। कैसे बनाएंगे? 3 रूल बताया मैंने। एक तो S लगाकर, दूसरा ES लगाकर, तीसरा IES लगाकर। S डायरेक्टली पुट करने का ट्राई करिए, इसके कोई विशेष रूल नहीं है। सेकेंड, ES के लिए मैंने बता दिए 5 कंडीशंस हैं, X, S, SS, SH, CH। और लास्ट में जो बताया लेडी, बॉडी और कंट्री, इसमें वाई रिमूव करिए और IS पुट करिए और आप IS ऐड करके उनका भी प्लूरल आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग में सिंगुलर प्लूरल का यूज़ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इससे छोटा टॉपिक ना समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ही आपके सेंटेंस मेकिंग में हम लोग और आगे मेकिंग में और सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं आने वाले दिनों में हम उन्हें भी समझेंगे और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।